दोस्तों, मैं हूं सिंधु सिविलाइजेशन में रहने वाली महिला। आज मैं इस वीडियो में अपने पूर्वजों की उन सभी गतिविधियों से परिचित कराऊंगी जो आज भी हमारे समाज में सेम टू सेम बनी हुई हैं। और हाँ, अपने इस की टू एआई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पूर्वजों के युग में। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में शिकार करते थे और भारत के उत्तर पश्चिम में एक ऐसी सभ्यता खिल रही थी जहां हर घर में नल जल था, नालियां ढकी हुई थीं, महिलाएं आभूषण पहनती थीं और लोग देवी की पूजा करते थे। और सबसे हैरानी की बात, ये सभ्यता आज भी जिंदा है, न किताबों में बल्कि हमारे घरों में, हमारी आदतों में, हमारी आस्था में। आइए आज हम 5000 साल पुराने रहस्य को उजागर करें और जानें कि हम कैसे हड़प्पा के वंशज हैं। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की और 1922 में रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष खोजे, तब दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। ये थी दुनिया की पहली महान नगरीय सभ्यता, जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। इसका क्षेत्रफल 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी पूरा पश्चिमी यूरोप जितना, और इसमें 1000 से ज्यादा बस्तियां जैसे धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। और सबसे आश्चर्यजनक, इन सभी शहरों की योजना एक जैसी थी, मानो एक ही अर्बन प्लानिंग टीम ने सारे शहर बनाए हों। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा विशाल स्नानागार, जिसकी दीवारें बिटुमिन से वाटरप्रूफ की गई थीं। क्या यह धार्मिक स्नान का केंद्र था? शायद, क्योंकि आज भी हम गंगा, यमुना या कुंडों में स्नान करके पवित्र होने की आस्था रखते हैं। और फिर घरों का डिजाइन, हर घर में अलग बाथरूम, ऊपर की मंजिल और खिड़कियां जो गली की बजाय आंगन की ओर खुलती थीं, ताकि गोपनीयता बनी रहे। और नालियां ढकी हुई, ढलानदार और नियमित रूप से साफ की जाने वाली। आज के स्वच्छ भारत मिशन का सपना शायद हड़प्पा वासी पहले ही साकार कर चुके थे। हड़प्पा की 1000 से ज्यादा मातृ मूर्तियां मिली हैं, जिनमें महिलाएं गर्भवती या बच्चे को गोद में लिए दिखाई देती हैं। क्या ये शक्ति की पूजा का प्राचीन रूप नहीं? और फिर पशुपति मोहर, एक व्यक्ति जो योगासन में बैठा है, उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, बैल और उसके सिर पर 2 सींग। इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। और आज शिवलिंग की पूजा, योग, तपस्या सब यहीं से शुरू हुए हो सकते हैं। और हाँ, पीपल के पेड़ की पूजा, हड़प्पा के कई सीलों पर पीपल का पेड़ उकेरा गया है। आज भी हर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलता है और शनिवार को उसे जल चढ़ाया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लिंगम योनि प्रतीक भी हड़प्पा काल से जुड़ा है, जो सृजन और प्रकृति की एकता का प्रतीक है। हड़प्पा वासी सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो कलाकार, व्यापारी और वैज्ञानिक भी थे। उनके टेराकोटा खिलौने, गाड़ियां जिनमें पहिए घूमते थे और बंदर जो ऊपर नीचे कूदते थे, आज भी मध्य प्रदेश या बिहार में ऐसे ही मिट्टी के खिलौने बनते हैं। उनके पास सटीक तराजू थे, जो 0.87 ग्राम तक का वजन माप सकते थे, और मानकीकृत ईंटें, जिनका अनुपात 4.2.1 था, ताकि दीवारें मजबूत बने। और लोथल, जो गुजरात में स्थित है, दुनिया का पहला डॉकयार्ड, जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। उनकी मोहरें वहां तक मिली हैं। लेकिन फिर यह सभ्यता कहां गई? क्या आर्य आक्रमण हुआ, या जलवायु परिवर्तन ने सिंधु नदी को सुखा दिया, या फिर यह सभ्यता कहीं नहीं गई बल्कि धीरे धीरे गांवों में विलीन हो गई? क्योंकि हम आज भी वही करते हैं जो हड़प्पा वासी करते थे। नालियां साफ करना, स्वच्छता की भावना, माता की पूजा, शक्ति की आराधना, पीपल के पेड़ की पूजा, प्रकृति के प्रति आदर, योग और ध्यान, आंतरिक शांति की खोज। यहाँ तक कि हमारे घरों का आंगन, जहाँ पूजा होती है, बच्चे खेलते हैं, शायद हड़प्पा के आंगन की ही विरासत है। इतिहास कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदल लेता है। हड़प्पा की ईंटें टूट गईं, लेकिन उसकी आत्मा हमारे रीति रिवाजों में जिंदा है। तो अगली बार जब आप अपने घर की नाली साफ करें, या माँ दुर्गा के सामने फूल चढ़ाएं,
या पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं, तो याद रखिए आप 5000 साल पुरानी सभ्यता को जी रहे हैं। हम वो हैं जो हड़प्पा थे, बस समय बदल गया है। इतिहास हमारे पीछे नहीं, हमारे भीतर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार साथियों।